देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं रूबी फरहत। पिछले कुछ सालों में देश में बढ़ती नफरत ने सभी को चिंतित कर दिया है। नतीजा ये है कि इस समय इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि अगर इस ओर तवज्जो ना की गई तो देश का आपसी भाईचारा टूटकर बिखर सकता है। पिछले कुछ सालों में देश में नफरत का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं तो कभी धर्म संसद के जरिए इसे और हवा देने की कोशिश होती रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश में घटी कुछ घटनाओं ने लोगों में सिरहन पैदा कर दी है। अब सर तन से जुदा किए जा रहे हैं। घटना चाहे उदयपुर की हो या अमरावती की, कहीं ये करके दिखाया जा रहा है तो कहीं किसी को धमकियां मिल रही हैं। इतना सब होने के बावजूद देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ चुप्पी साधे सब देख रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ट्वीट और मन की बात करने वाले सेवक भी आखिरकार चुप है। बिखरते सामाजिक ताने बाने को कैसे जोड़ा जाए ताकि देश उन्नति और तरक्की कर सके, ऐसे में धर्म गुरुओं का रोल देश के प्रति बढ़ जाता है। इसलिए आज इस पैनल में सभी अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु मौजूद हैं। आज हमारी इसी बहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बंगला साहब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई ज्ञानी रंजीत साहब हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज हैं और हमारे साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर हैं, जो धार्मिक जनमोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। सुशील साहब, जैसे समाज में नफरत फैल रही है तो क्या धर्म गुरुओं का जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जनता के बीच आकर अमन का पैगाम दे? सुशील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको नमस्कार। आपका प्रश्न बड़ा उचित है कि आज देश में जो सदियों पुराना हमारा भाईचारा, आपसी मेलजोल, सद्भावना से हमारा जो रहना होता था, उसमें कटुता उत्पन्न हुई है और कहीं ना कहीं गली कूचों तक जब कोई चीज चली जाती है तो मैं उसको मानता हूं कि वो नासूर हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपने कहा कि धर्म गुरुओं का क्या रोल होना चाहिए। ये सत्य है कि धर्म गुरु एक विशेष अंग होते हैं समाज का। वो जो कुछ कहते हैं तो उनकी कम्युनिटी पर उसका असर होता है। अब ये तय करना है, जो आज का माहौल है जो मीडिया का, खासतौर पर जो नेशनल चैनल्स है, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये सद्भाव और कटुता गली गली तक जा रही है और सद्भाव नष्ट हो रहा है। आप डिबेट देखिए, हर वक्त हर चैनल पर, न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है। उसमें अलग टीवी अलग चैनल्स तो धर्म गुरुओं को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन क्या धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अमन चैन का एक मैसेज कन्वे करें सोशल मीडिया के थ्रू? देखिए, हम तो कर रहे हैं कि आज ही जमायते उलेमा हिंद की तरफ से एक सद्भावना पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था और मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में, और उसमें सभी धर्मगुरु हम लोग इकट्ठा हुए थे आज ही के दिन। वहां तय किया गया कि अब हमको आगे बढ़कर, जब चैनल से इस बात को नहीं मान रहे हैं, किसी भी धर्मगुरु को ले आते हैं और ऐसे धर्मगुरु को ले आते हैं जिसको कोई नहीं जानता और वो ज्यादा से ज्यादा कटुता वाली बात कर सकता है, एंकर उसको इंकरेज करता है और खराब बोलो और आग बरसाओ। ये दोनों तरफ से हो रहा है और इस तरह के लोगों को लाकर और 24 घंटे इस समाज में अगर देंगे तो हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर इसका बुरा असर पड़ता है और नौजवान जल्दी भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर वो गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। हमारे धर्मगुरु जो मध्यम मार्गी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो इस देश को अपना देश समझते हैं, जो संविधान के साथ चलते हैं, आज उनको कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कटु शब्द नहीं बोलेंगे। मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगा,
ज्ञानी जी, हमारे आदरणीय ज्ञानी जी कटु शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई धर्म भी हमें अधर्म करने की इजाजत नहीं देता, भाईचारे को खत्म करने की बात नहीं करता, कोई धर्म नहीं। हर धर्म जोड़ने की बात करता है। हर धर्म गुरु को ये हिदायत है हर धर्म की कि वह एक दूसरे से प्यार करे और अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करे। तो वो नहीं हो रहा है। आज इस इशू को हमने उठाया है जो आप कह रही हैं, और आज ये फैसला लिया है कि हम इसको जगह जगह सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता के प्लेटफॉर्म पे माध्यम से सब जगह सद्भावना के नाम से इस बात को लेंगे। और हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, जब हम सरकार का समर्थन करते आए हैं, हमने प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया कि उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन सर, इसमें सबका विकास सबका साथ थी। कहाँ दिखाई दे रहा है? समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञानी साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है? वही तो चिंता है कि जो हम समर्थन कर रहे थे, जो हम उनके साथ चल रहे थे, उसका रिजल्ट नीचे तक नहीं मिला है। ये अंकुश, ये दायित्व, इसको संभालना सरकार का दायित्व है। ये हमने चुनी हुई सरकार है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में संविधान है। संविधान के तहत सबको एक जैसा राइट मिला है, मुझे भी मिला है, दूसरे धर्म के भी लोगों को मिला है। तो हमें न्याय की जरूरत है। अगर सरकार साथ नहीं देगी तो आप देखिए कि हम लोग तो सिविलियंस हैं, हमारे पास तो कोई फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सरकार इसमें हमें ये पावर दे, या हमें कहे कि आप आइए धर्मगुरु आइए, जो उत्पन्न हुई है क्योंकि घृणा से समाप्त होने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं डायलॉग करना पड़ेगा, यानी बैठना रणजीत सिंह पड़ेगा। जी, क्या ये माहौल सियासत के लिए बनाया जा रहा है? ज्ञानी रणजीत सिंह जी, म्यूट है आप अनम्यूट कराइए इनको। आधा वर्ष। आदाब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मेरे को भी इस जो डिबेट है उसमें शामिल किया। और मैंने स्वामी जी के प्रवचन अभी सुने हैं और बहुत बेबाकी से उन्होंने ये सारा कुछ जो कुछ मेरे को बोलना चाहिए वो उसको बोलने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई उन्होंने, कि ये सरकार का भी तो वो राइट बनता है ना कि जो राइट आदमी है आप उनको इनकरेज करो, उनको आगे लेके आओ। और दुख की बात तो ये है कि हमारे पंजाब में ना एक कहावत सुनाई जाती है कि एक जो पेड़ था, जब उसको काटने के लिए कोई आदमी पहुंचता है तो वो पेड़ रोने लगता है। तो वो जो पेड़ काटने आया था उसने बोला भी क्या भाई तू आप डर गया? वो बोला कि मैं डरा नहीं, मेरे को दुख ये हुआ है कि जो कुहाड़ा तू लेके आया है उसमें जो लकड़ी का दस्ता है वो मेरा है, मेरी ही लकड़ी से मेरे को ही काटने के लिए ये सारा तू लेके आया। तो यही प्रॉब्लम है। हमारे ही कुछ ऐसे साथी हैं, मैंने तो कभी कंजूसी नहीं की, इंजीनियर साहब भी सुन रहे हैं, स्वामी जी भी आप सुन रहे हैं और अवाम भी सुन रहा है कि हमारे ही कुछ ऐसे साथी है जिनका धरती पे कोई लेना देना नहीं है। वो सो कॉल्ड वो धर्मगुरु भी हैं, सो कॉल्ड वो सब कुछ है। दुख की बात ये है कि उनके पीछे इंजीनियर साहब, ये जो सर तन से जुदा का नारा लगाकर लोग जो ये काम कर रहे हैं, क्या इससे इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? हेलो सलीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी रणजीत सिंह जी की बात शायद पूरी नहीं हुई है, मेरा ख्याल है।
हाँ, मैं तो यही बोल रहा था कि स्वामी जी ने बहुत अच्छा बोला है। और दुख की बात लेकिन यह है सर कि ये जो जो पूरा हमारे माहौल ही बनाया जा रहा है, ये सियासत को लेकर के नहीं बनाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, सियासत तो होती है। देखो, वो जो जिन लोगों को हम कोसना चाहते हैं ना, उनका तो फील्ड ही वो राजनीतिक है। इसमें बार बार बोलने की क्या जरूरत है। वो देखो, पाठ पूजा के लिए तो कुर्सी पे बैठे नहीं है, उनकी तो सियासत है, उनकी तो राजनीति है, उनकी हर नीति राज के लिए है। और वो तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उनके लिए हम बार बार बोलेंगे तो लेकिन उसका सर इसमें ज्यादा आम आदमी का नुकसान हो रहा है, आम आदमी एक दूसरे के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उससे इंसानियत तो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है इंसानियत। नहीं बेटे, ये बात नहीं है केवल इंसानियत नहीं, ये कंट्री भी बर्बाद हो रहा है। ये याद रखना कि डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे। जब अवाम ही नहीं होगा तो अवाम के नेता सर कहाँ आपका होंगे। कैमरा ऑन नहीं। मेरा जी जी। मेरे ना शायद वो कॉल आ गई थी बीच में। तो जब किश्ती डूबेगी तो कौन बचेगा। ये तो जो देश के मुखिया हैं, ये उनको बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन लोगों को हम आगे करें। हम तो कोई सरकार के एंटी है नहीं, ना इंजीनियर साहब है, ना स्वामी जी है, ना मैं हूं, और ना ही हमको होना चाहिए। हम इस कंट्री में रहते हैं और इस कंट्री के लिए हमेशा हमको बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए परमात्मा के घर में कि ये मुल्क ठीक रहे। मुल्क ठीक रहेगा तो सब अवाम ठीक रहेगा। तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है। लेकिन दुख की बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्ते में बिकना चाहते हैं और बिक रहे हैं। और कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि उनकी बेड़ी पे बैठ के शायद उनका पूर जो है वो नदी पार कर जाएगा। नहीं, इससे नुकसान होगा। ये जो चलन है इसको रोकना चाहिए। और जो आज मदनी जी के वहां वो मीटिंग हुई है और वो एक आज फंक्शन हुआ है, उसमें बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। तो मैं तो ये पहले भी बोलता हूँ कि हम सबको मिलना चाहिए। पीएम को भी मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम टीवी पे ही रहते हैं और वो लोग इंटर करने में गुरेज नहीं करते। वो जाते हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो उनके नजदीक है, हम दूर है। और वो ये तो नेचर का एक वो है कि जो पास में बात करेगा उनकी सुनी जाएगी, जो हम दूर बैठ के बात करेंगे हमारी बात को भी बेगाना माना जाएगा। तो इसके लिए हमको थोड़े सा जो डिस्टेंस है उसको मिटाना चाहिए। ये मेरा मानना है। सलीम इंजीनियर साहब, ये सर तन से जुदा का नारा लगाकर जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो इससे आपको नहीं लगता है कि इस्लाम एक तरह से बदनाम हो रहा है? देखिए, बात जो हमारे स्वामी जी ने और ज्ञानी जी ने की है कि इस वक्त देश को एक बहुत ही गलत रुख पर ले जाने की कोशिश हो रही है। और आप देख रहे हैं कि एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है और जानबूझकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। टीवी चैनल ही पर किस तरह के बयान दिए गए हैं और उस बयान के बाद हमारे देश को कैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश की तस्वीर दुनिया में खराब हो रही है। हमारे देश को लोगों के सामने शर्म से झुकना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की वजह से वो पूरा मामला शुरू हुआ, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड करने वाले लोगों को तो पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ जो मुतालबे कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर तो कार्रवाइयां हुई, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिनकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जजेस ने भी अपनी बात में ये बात कही है
तो साफ नजर आ रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं नजर आता, जो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उसने ऐसा बयान दिया और उससे माहौल खराब हुआ। नहीं, ये तो एक पूरी योजना है और इसके पीछे पूरी एक ताकतें हैं और एक पूरा मंसूबा है कि लोगों की किस तरह लेकिन भावनाओं को सर भड़काया जजों ने भी इसके खिलाफ और बोला है, कड़ी टिप्पणी दी है, तो आपको नहीं लगता है कि जजों ने जिस तरह से इसके खिलाफ रिएक्शन दिया है, कड़ी टिप्पणी की है टीवी डिबेट्स पर, नुपुर शर्मा के बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, तो आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज को भी काफी सोच समझकर कदम उठाने चाहिए? नहीं, वो बात सही है, टिप्पणी की है उसकी हमें खुशी है, लेकिन क्या इतना समय गुजरने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? इतनी एफआईआर उनके खिलाफ है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और जिन्होंने ये वीडियो पेश किया उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है कि उन्होंने जो बात उनकी उसे दुनिया के सामने क्यों ला दिया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जिन्होंने प्रोटेस्ट किए उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं और हम ये भी कहते हैं कि जो लोग हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, उदयपुर में जो हुआ उसकी हमने कड़ी शब्दों में निंदा की है। किसी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो अपने हाथ में कानून ले, और ये बिल्कुल गलत हुआ है और धर्म की शिक्षा के भी खिलाफ है। सब मुस्लिम धर्म गुरुओं ने और जो स्कॉलर्स हैं उन सब ने कड़ी शब्दों में निंदा की है जो कुछ उदयपुर में हुआ। तो ये सब चीजें, लेकिन सरकार का काम बयान दिया है इसी बारे में कि नुपुर शर्मा का जो गर्दन लेकर के आएगा उसे, ऐसे एलिमेंट्स को आप साहब कहकर इसी तरह उनका वो बढ़ाते हैं। तो ये आप जो, लेकिन ये जिस तरह से ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे इस्लाम की छवि काफी बदनाम हो रही है? यही तो हम कह रहे हैं कि इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी है कि जो धर्म का नाम लेकर धर्म के खिलाफ लोगों को, ऐसे धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, आपस में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों जो झूठे चोले हैं धर्म के, उनको उतारना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो सच्चे धर्म गुरु हैं उनको एक साथ आकर और समाज में इसको उजागर करना पड़ेगा कि जो लोग धर्म का नाम लेकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म से हो, उनको बेनकाब भी करना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सेलेक्टिव एक्शन ना करे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक व्यक्ति पर तो कार्रवाई हो रही है और दूसरे व्यक्ति पर नहीं हो रही है। एक तरफ तो सैकड़ों लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो जड़ और बुनियाद है जिस मसले से शुरुआत हुई उस पर अभी आखिर क्यों बचाया जा रहा है? नुपुर शर्मा को आखिर क्यों बचाया जा रहा है? नुपुर शर्मा के खिलाफ आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जबकि पूरा वीडियो है, सारे सबूत हैं। लेकिन अजीब बात है कि उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरकार की तो जिम्मेदारी है। सरकार, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो लगना चाहिए ना कि सरकार सबको बराबर निगाह से देख रही है। ये भी लगना चाहिए कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं। जी सुशील जी, आपको भी लगता है कि समाज में नफरत बढ़ रही है? अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इतनी ज्यादा नफरत मेरे भी 77 वर्ष की आयु हुई है, मैंने कभी भी भारत में इस तरह के हालात नहीं देखे। हमारे एक तहजीब है, हमारी एक संस्कृति है। और राजस्थान की बात जहाँ करते हैं, मुझे बहुत मौका मिलता है, मैं रामलीला का मंचन करता हूँ, बहुत सारे कलाकार आते हैं, उसमें बच्चे मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। और राजस्थान की कल्चर ये है कि एक थाली में मिलकर सब लोग खाना खाते हैं। ये हमारी तहजीब है जो हर वर्ष में देखता, वो है नजर नहीं आ रही। एक बच्चा अब दूसरे को नफरत की निगाह से देखता है और उसका कारण जो है वो ये नफरत है। नफरत गली और कूचों तक जब चली जाएगी तो इस देश का क्या होगा? ज्ञानी जी ने अभी जो कहा, बहुत अच्छी बात कही। अब आवाम और समाज कहाँ है? देश है तो समाज, समाज है तो धर्म है, समाज नहीं है तो धर्म का कोई अर्थ नहीं।
तो हम हमारे जितने धर्म हैं भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, वो भाईचारे की बात करते हैं, वो मेल मिलाप की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात कोई धर्म नहीं करता। तो जो धर्म गुरु जो हैं, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, जो धर्म उनका कह रहा है, मेरा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भय। सारे जगत की हम कामना करते हैं, सुख समृद्धि हो, आपस में मिलके रहते हैं। शक की निगाह का जो ये दौर चला है, उसको सख्ती के साथ सरकार को बोलना पड़ेगा, सरकार को अपना मौन खोलना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो ये आग इस देश को खत्म करेगी। मैं नहीं चाहता कि इस देश का भाईचारा और संस्कृति समाप्त हो। हमने 47 को भुगता है, हमने देखा है, और 75 वर्ष के बाद भी, दो देश होने के बाद भी हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारा लिबास, कोई भी चीज बदला नहीं है। तो जब बदला नहीं 75 वर्ष में, तो ये संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति, वह हमारे सभी धर्मों को, किसी को ये इजाजत नहीं देती है कि धर्म के विरुद्ध लोगों को आपस में लड़ाया जाए। हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये कहना है कि सरकार को कहना चाहिए, और सुविधाएं हम देते हैं, आप शांति और अमन के लिए कार्य करें। हम लोग आके करना चाहते हैं, कर रहे हैं, अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, और ये सच्चे लेकिन मन सर से लोग इसका पालन कहाँ इरादे कर रहे हैं? लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी लगातार जारी है। देखिए, बयानबाजी का मौका कौन दे रहा है? बयानबाजी सड़क पर नहीं हो रही है, तो माइक पर हो रही है, और पूरे विश्व में हमारी जो छवि जा रही है थ्रू मीडिया, वो कितना हम धर्मगुरु बनना चाहते हैं विश्व के, कैसे बनेंगे हम? हमारी तो पहचान ये है कि हम अनेकता में एक हैं, ये हमारी भारत की पहचान। और जब ये पहचान खत्म हो जाएगी तो हम कैसे धर्मगुरु बन जाएंगे दुनिया के? नहीं बन पाएंगे। हम तो कायर हो जाएंगे, हम तो निकम्मे हो जाएंगे, हमें अच्छी दृष्टि से कोई देश नहीं देखेगा। हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ये हम भाई हैं, ये हमारी मादरे वतन है, उसको भारत माता कहिए, मादरे वतन कहिए, ये धरती के हम पूत हैं। ऐसे ही मुस्लिम हैं, ऐसे ही हिंदू हैं, सबके राइट्स बराबर हैं। यहाँ एक संविधान है, संविधान को कैसे बदल सकते हैं आप? सरकारें बदल सकती हैं, संविधान नहीं बदलता है, और बदलता है तो पूरे बहुमत के साथ बदलता है, सबकी राय से बदलता है। इसी तरह से इस हिंद को, जो हिंदुस्तान है हमारी, जो हिंदुस्तानी सभ्यता है, हिंद का शब्द आज भी हम कह रहे हैं, क्या हम इसको हटा देना चाहते हैं? ये हिंद का जय करते हैं तो मुस्लिम भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। इस हिंदुस्तान की जय बुलाते हैं, हमारा मुल्क है जिसको हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से, इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ झगड़ा कहाँ है? कहीं नहीं है। हम तो स्वीकार करते हैं, सब जय हिंद बोल रहे हैं, तो हिंद कौन है? जी ज्ञानी जी, आपको नहीं लगता है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए धर्म को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में नफरत परोसी जा रही है, और पीएम मोदी को इसके बारे में आकर के बोलना चाहिए टीवी चैनल्स पर? नहीं, ये तो देखो, मैंने पहले भी बात की है कि हमारा एक ही दुखात है। इंजीनियर साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, स्वामी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम डिस्टेंस पे बैठे हैं, हम इतनी दूर बैठे हैं, बात करते हैं। जो लोग इन लोगों के साथ डेली जिनका मेल जोल है, जो डेली इनके साथ मिलते बैठते हैं, हमको भी इनके साथ जाना चाहिए, चेक तो करना चाहिए ना कि क्या हमारी तरफ से दूरी थी या उनके मन में भी दूरी थी कि ये तो दूरी रहे तो अच्छा है। तो फिर तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी वो आप ही चाहते हैं कि ये ना मुल्क अच्छा रहे ना आवाम अच्छा रहे। लेकिन मैं जितना सिख धर्म के प्रति मोदी जी ने श्रद्धा, सत्कार, प्यार कुछ टाइम में वो दिखाया है, तो मेरे को कुछ पॉजिटिव लगता है कि नहीं, हम अगर बात करेंगे तो इसमें से बहुत कुछ निकल जाएगा, बहुत कुछ मिल सकता है। मैं मुसलमान अपने पूरे भाईचारे को भी बेनती करता हूं
कि बहुत अच्छे जो लोग हैं उन लोगों को एक बार मिलना तो जरूर चाहिए। अगर वो नहीं मिलना चाहते, ये कम से कम क्लियर तो हो जाए ना। उसके बाद देखना होगा कि हमको क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि कुछ हमारे अवाम के लोग होते हैं, सिख समुदाय में भी होंगे, हिंदू समुदाय में भी होंगे, मुसलमान समुदाय में भी लोग ऐसे हैं कि जो लोग शातरनुमा बोल दो या स्वार्थी बोल दो उनको, या उन लोगों के अपने छोटे छोटे लालच होते हैं, वो थोड़ी चापलूसी ज्यादा कर लेते हैं, वो थोड़ी सी बटरिंग उनको ज्यादा आती है। वो सरकार को गाइड तो क्या करेंगे, करते तो मिस गाइड ही है, लेकिन अपने अपने लालच के लिए। लेकिन पीएम तो एक सेलेक्टिव मुलाकात करते हैं, वो इन सब मुद्दों पे कहीं बोलते ही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे वो नहीं बोलते ना, हम तो बोलते हैं ना, तो हम टीवी पे क्यों बोलते हैं फिर? हमको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन वो मन की बात करते हैं, वो और बातें भी ट्वीट करते हैं लगातार, लेकिन इन मुद्दों से रिलेटेड उनका कोई भी ट्वीट नहीं आता है, इन मुद्दों से रिलेटेड उनकी कोई भी मन की बात नहीं होती है। सलीम साहब ने कई बार इससे रिलेटेड कोशिश की है। ठीक है, मैं इंजीनियर साहब से मैं भी पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको सबको एक बार कोशिश करनी चाहिए। इसमें और भी बड़े लोग मडियोकर होते हैं जिनको हम इसमें बोल सकते हैं कि हमको एक बार चेक करना जरूर चाहिए कि ये हमारी तरफ से फर्क है या उनके मन में ही ऐसा फर्क है। तो अगर उनके मन में फर्क है तो फिर तो अरदास है, प्रेरणा ही है। आप मस्जिद में करो, हम गुरुद्वारे में करेंगे, स्वामी जी मंदिर में करेंगे कि परमात्मा ये हमारे मुल्क को ठीक रखे। नहीं तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। फिर मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, फिर आने वाला समा ठीक नहीं है। अगर आपको याद हो, आपकी मेमोरी में हो, तो जब प्रेसिडेंट ओबामा आए थे इंडिया, तो वो जाते जाते एक बात बोल के गए थे, वो बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने बोला था कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आपका मुल्क इकट्ठा नहीं रह सकता, क्योंकि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर कम्युनिटी का सम्मान होना चाहिए। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू ऐसे चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक बार हमको जतन करना चाहिए। सलीम साहब, जो देश में नफरत फैल रही है, इसको किस तरह से कम करना चाहिए ताकि लोगों के बीच में जो परेशानियां आ रही हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे के बीच में नफरत फैल रही है लोगों के बीच में, उसको किस तरह से कम करना चाहिए? देखिए, नफरत जिस तरह से फैल रही है और फैलाई जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आग लगाते हैं कोई और आग लग रही है और आग फैलती जा रही है। तो जिस तरह आग बुझाने की हमको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, वही इस काम के लिए भी ये एक तरह की आग है नफरत जो है। जिस तरह आग बुझाने के लिए हम सबको, समाज के तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि आग बुझाने के लिए आपको पानी और मिट्टी जो भी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एक और भी चीज है, और वो ये है कि जो हाथ आग लगा रहे हैं उनको आग लगाने से कैसे रोका जाए, ये भी एक स्ट्रेटेजी हमको सोचनी पड़ेगी। और जहां तक इसमें सरकार का भी बड़ा अहम रोल है। सरकार ये तय कर ले कि नफरत नहीं फैलने देंगे, और सरकार अगर ये फैसला कर ले कि हम किसी कीमत पर समाज में विभाजन नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, फिर समाज भी उनका साथ देगा, फिर हमारी कोशिशें भी जो है उनकी मदद के लिए आएगी। लेकिन अगर सरकार में ये विल पावर नहीं हो और ये इच्छा न हो, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। और अगर इसको कोई रणनीति समझकर कर रहा हो, इसको कोई राजनीति के लिए कर रहा हो और इससे लोगों को राजनीतिक फायदा हो रहा हो, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि जो लोग नफरत के बोल बोलते हैं वो राजनीति में ऊंची सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ते चले जाते हैं, और जो लोग नफरत की बातें करते हैं
उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो आजकल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, और नफरत के माध्यम से आप जो है इलेक्शन जीत भी लेते हैं, सरकारें बना भी लेते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये शॉर्टकट है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है और देश की तरक्की कितनी इससे प्रभावित हो रही है, और देश में एक अविश्वास की जो खाई है वो कितनी बढ़ रही है, और विदेशों में दुनिया में हमारे देश का नाम जो है वो कैसे नीचा हो रहा है। तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए या अपने कैरियर को ऊंचा करने के लिए, राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, और धर्म गुरुओं की भी बड़ा दायित्व है। धार्मिक लोगों की अब ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है इस तरफ के वो आगे बढ़े, इसलिए है कि हाँ, धार्मिक धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि लोग उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और लोगों को धर्म के नाम पर ही गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर ही लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। तो जो सच्चे धर्म गुरु हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सही मायने में बताएं लोगों को कि ये जो धर्म के नाम पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं ये गलत है और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि हम आपस में बैठे, मिलजुल कर बैठे। तो बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि हर धर्म के लोग आपस में बैठे, बात करें और एक अच्छा माहौल हो। तो जाहिर है जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो उसका जवाब यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बैठें, हम ज्यादा से ज्यादा मिलें और हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और जहां तक सरकार से मिलने की बात है, मैं समझता हूं ये तो एक इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकारें चुनी जाती हैं, चुनने के बाद वो सरकारें सबकी सरकार है और सरकार को भी, सरकार में बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अब वो ये न देखें कि उनका वोटर कौन है और उनको वोट न देने वाला कौन है, उनकी निगाह में सब बराबर होने चाहिए। और हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि कोई बात अगर सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है या कोई बात सरकार को नहीं मालूम है तो हम सब मिलकर उनको बताएं, जरूरत हो तो मुलाकात करें, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारी बातें वहां तक पहुंच रही हैं बराबर, और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहां नहीं पहुंच पा रही है। तो और मिलने की जहां तक बात है कि और कोशिश की जा सकती। सुशील जी, क्या आप सलीम साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, आप थोड़े शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। क्या आप सलीम साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं और ये प्रयास किया भी है। सलीम साहब ने बहुत बड़ा प्रयास किया था और प्राइम मिनिस्टर ने हमको 1.5 घंटा सुना है। हम लोग सब प्राइम मिनिस्टर से सीधी बात हुई है हमारी, जिस तरह से आज हम आपस में बात कर रहे हैं। 1.5 घंटा प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत होता है। हम धर्मगुरु ने सारी बातें उनसे की, उन्होंने सुनी और उसके बाद उन्होंने हमसे ये वादा किया कि आप लोग जो सजेशन दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जब से इम्प्लीमेंट करने की बात है, उन्होंने कही है, तो हमारा विश्वास है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बीच में जो गैप आया है, हम जत्थेदार जी, रंजीत सिंह जी, इंजीनियर साहब और मैं फिर एक बार और अपने जो मित्र हैं उनको इकट्ठा करके फिर पीएमओ से बात करते हैं कि देखिए फिर बड़ा नाजुक समय आ रहा है और हम अपनी सेवाएं सरकार को देना चाहते हैं, जो आपसे वादा हमने लिया था उसको पूरा करना चाहते हैं। और ये सद्भावना का काम, और सद्भावना हो, और जिस तरह जहाँ आग लगी है वहां हम फायर ब्रिगेड बनकर जाएंगे, हम पानी लेके जाएंगे, लोगों की रक्षा करने के लिए जाएंगे। और इसमें कोई बात नहीं, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि हम इसको बहुत जल्दी करेंगे। और ज्ञानी जी, क्या आपकी तरफ से भी इस तरफ कोशिश की जाएगी? मैं तो सबसे पहले मेरा तो मानना ये है कि ये मैं मानता हूं कि हमारी 1.5 घंटा बात हुई है, उसमें मैं भी था, स्वामी जी थे, इंजीनियर साहब थे, बाकी क्रिश्चियन भी थे, जैन भी थे, शायद रविदास महाराज जी के भी अनुयायी थे उसमें। तो लेकिन उसमें यही स्वामी जी जो मैं महसूस करता हूँ ना
वो ये है कि शायद गवर्नमेंट को ऐसा मैसेज लगता है कि हम दूर से बात करते हैं, हम नजदीक होकर बात नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम उनके अंदर बाहर जाते हैं, तो शायद उन्होंने कोई ऐसा कंफ्यूजन भी पैदा किया हो कि हम ही आपके वेल विशर हैं जी, वो तो आपके साथ दूरी से बात करते हैं। तो एक बार इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तो देखो, दूसरी बात ये भी है कि अवाम का भी हालात ठीक नहीं है, किसी कंट्री का भी ठीक नहीं है। लोग आज परिवार का भी आप देखोगे ना, परिवार में भी बच्चे। साहब आज के प्रोग्राम में इतना ही।